दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी बिल के खिलाफ लगातार छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। ये जो बैरिकेडिंग आप टूटी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर छात्र मौजूद थे और अचानक जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें छात्र उग्र हुए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वीसी ऑफिस की तरफ बढ़े। वीसी से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग लगाई और गेट को बंद करके जो छात्र थे उनको यहीं पर रोक दिया। और लगातार अभी भी जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है और ये मांग की जा रही है कि किस तरीके से जो यूजीसी बिल है उसको वापस ले लिया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा एक सवाल मात्र है, जब एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है, तो ऐसा रेगुलेशन लाने की क्या जरूरत है? क्या सरकार को इस आयोग पे नहीं विश्वास है? इस रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन आया है उसमें सामान को छोड़ के बाकी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दलित है, महिला है। मैं एक लाइन लिखने में क्या जा रहा था कि सभी के लिए, किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। क्या यह देश ये नहीं देखा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूतो चार? जेएनयू में ये नारा नहीं देखा, ब्राह्मण देश छोड़ो। भेदभाव तो किसी के साथ हो सकता है। क्या यूजीसी, क्या भारत सरकार ये बात सुनिश्चित कर सकती है कि सामान्य वर्गों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? मेराज फैजाबादी का एक लाइन है कि हमें हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया। बिल्कुल, देखिए, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमें कातिल कहेगी दुनिया, ये बातें की जा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं जो शोषण है वो होगा। एक्ट में जो प्रावधान है, अगर लोग कह रहे हैं कि जो करते हैं वही विरोध कर रहे हैं, विरोध करने की बात नहीं है। इन लोग का तार ये भी है कि महिलाओं के लिए कानून बनता तो उसमें पुलिस क्यों को नहीं ऐड किया जाता है। तो भाई साहब, दुनिया बढ़ रही, हम जेंडर न्यूट्रल कानून की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी उस कानून का दुरुपयोग ना हो। और हम मानते हैं कि अगर 0.001% के साथ भी नाइंसाफी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आप जनरल को भी ऐड करिए। क्या जनरल शुरू से ही शोषक है, उनको ऐड करिए। संशोधन की जरूरत है। आपका क्या मानना है? प्रदर्शन हो रहा है लगातार, एकदम से उग्र हुए और बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के क्या कहाँ जाना चाह रहे थे? प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है बात। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं सहेगा कोई, चाहे कोई भी हो। अब यूजीसी एक्ट लेकर आए, अब पहले से आरक्षण का शिकार है जनरल कैटेगरी बच्चे, उसके बाद आप यूजीसी लेते आए। तो यूजीसी आप जब लेके आ रहे हैं तो उसमें प्रावधान कैसा है? तो कोई भी किसी के जाति सूचक शब्द यूज कर सकता है, उसमें जनरल कैटेगरी गलत हो जाएगा। जनरल के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में, बीएचयू जैसे संस्था, जेएनयू जैसे संस्था में आप उल्टा पुल्टा बोलिए उनके बारे में, ब्राह्मणवाद का नारा लगाइएगा उल्टा पुल्टा उसके बारे में, तो फिर कैसे वहाँ पर गलती आप सही हो जा रहे हैं, हम गलती हो जा रहे हैं। अगर हम बोले तो हम जेल हो गए, आप बोले तो सही, ऐसे नहीं हो सकता है। अभी आप लोग जाना कहाँ चाह रहे थे जो रोक दिया बैरिकेड? हम लोग अपना एक मेमोरेंडम वीसी के यहाँ सबमिट करना चाह रहे हैं, वहाँ हमें रोका जा रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं। हम लोग आर्ट्स फैकल्टी गेट पे मांग की जा रही है रोल बैक करने की। नहीं होता तो क्या होगा? उग्र प्रदर्शन होगा। प्रावधान करिए ना, आप यूजीसी का एक्ट लेकर आए हैं, उसमें आप यही बता रहे तो जनरल कैटेगरी के छात्र वहाँ पे विक्टिम पाए जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप उसमें रूल लाइए, जो गलत करेगा वो फंसेगा। अगर ऐसे आप छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, कोई भी फंसा के किसी को चला जाएगा और उसमें सामान्य वर्ग का छात्र इसमें फंस जाएगा। ऐसा नहीं होगा। किस तरीके का? जैसे आपने कहा कि वापस नहीं होगा तो क्या करेंगे? कैसे वापस नहीं होगा? हम यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ेंगे, कहीं ना कहीं दिन को, उसके बाद फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ के बाद हम लोग यूजीसी ऑफिस पे जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, आत्मदाह करेंगे। हमारे बच्चे का क्या नहीं, जो भी हमसे हो पाएगा वो करेंगे, लेकिन ये काला कानून हम एक्सेप्टेबल नहीं। इतना दुखी है, काला कानून बता रहे और आत्मदाह करने तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हमारे पास आप हमको पहले आरोपी साबित कर दिए, दोषी साबित कर दिए, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? शैक्षणिक रूप से हम यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं, समझने आए हैं। आप हमको पहले ही साबित कर दिए कि ये सवर्ण वर्ग आ रहा है, ये अपराधी ही है। आपने सीधे यूजीसी में लिख दिया एक तरफ, ये सवर्ण है, इसका मतलब कि अपराधी है, इस पर सब केस कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जा सकता। न्याय व्यवस्था जो है निष्पक्षता कहती है, न्याय किसी से भेदभाव नहीं करता है। आप उसमें भी प्रावधान नहीं ला रहे, आप कह रहे हैं कि आप सब इस पर केस करेंगे, लेकिन ये कहीं जाके नहीं कह सकता कि हम अपराधी हैं। इसको खुद को साबित करें कि हम अपराधी नहीं है, उसका काम हो गया कि वो अपराध कर दिया, अब हम साबित करें कि हम अपराधी नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आखिरकार इसमें एक ही जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं खिलाफ बताया जा रहा है ये, और मांग की जा रही है कि यूजीसी बिल को वापस लिया जाए। अभी देखिए, ये जो गेट है
ये वीसी ऑफिस की तरफ जाने वाला गेट है, जिसको बंद करके जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा छात्रों को। और यहाँ पर छात्र जमीन पर बैठ गए, नारेबाजी चल रही है। इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर पे मांग की जा रही है कि यूजीसी कानून को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और इसमें संशोधन करते हुए दोबारा से इसको सही किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है इससे कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर्षित मिश्रा,